Good evening, students. Now I am discuss about the next topic. लास्ट वीडियो में मैं आपको रिफ्लेक्शन डिस्कस कर चुकी हूँ कि रिफ्लेक्शन क्या होता है. उसके बाद द नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस्ट रिफ्लेक्टर. हमें सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो इसके लिए एक बेस्ट रिफ्लेक्टर हमें सेलेक्ट करना होता है. तो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हमें पता होनी चाहिए कि क्या होता है. तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसका, इट शुड हैव अ शाइनी सरफेस. उसका सरफेस जो होना चाहिए बहुत शाइनी होना चाहिए, तभी बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर हो पाएगा. उसके बाद सेकंड पॉइंट है, इट हैव अ पॉलिश्ड सरफेस. इट शुड हैव अ पॉलिश्ड सरफेस. थर्ड पॉइंट है, इट शुड हैव अ स्मूथ सरफेस. मीन्स अच्छा रिफ्लेक्टर होने के लिए, बेस्ट रिफ्लेक्टर होने के लिए तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. एक शाइनी होना चाहिए सरफेस, पॉलिश्ड होना चाहिए सरफेस और स्मूथ सरफेस होना चाहिए. तो एक ऐसा बेस्ट रिफ्लेक्टर जिसके अंदर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हो, शाइनी हो, पॉलिश्ड हो, स्मूथ हो, तो वो कौन सा है? हमारा सिल्वर मेटल. नेक्स्ट इसी में ही है, आउट ऑफ ऑल सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर एज इट फुलफिल्स ऑल द एबव फीचर्स. जितने भी तीनों फीचर्स हैं, ये सारे फीचर्स एक साथ बेस्ट रिफ्लेक्टर एज ए बेस्ट रिफ्लेक्टर वर्क करता है सिल्वर मेटल के लिए. तो हमें जब भी कुछ इस तरह का रिफ्लेक्शन चाहिए रहता है तो हम वहाँ पर सिल्वर मेटल का यूज़ करते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट रिफ्लेक्शन में ही कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि हमें पता होनी चाहिए कि इंसिडेंट रे क्या होती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होते हैं, रिफ्लेक्टेड क्या होता है और नॉर्मल रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है और प्लेन ऑफ सरफेस क्या होता है. तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो कि रिफ्लेक्शन और आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने से पहले हमें ये पता रहना चाहिए. तो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे. तो फर्स्टली सबसे पहले टॉपिक है इंसिडेंट रे. इंसिडेंट क्या होती है? इट्स द रे दैट स्ट्राइक्स द सरफेस. ये वो इंसिडेंट रे वो रे है जो कि किसी सरफेस पर स्ट्राइक करती है, और जो इंसिडेंट रे वो है जो कि सरफेस पर स्ट्राइक करती है. इसके बाद आता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होता है? इट इज़ द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द सरफेस. It's the point at which the incident ray strikes the surface. ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर जो इंसिडेंट रे है वो सरफेस पर स्ट्राइक करती है. उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. नेक्स्ट है रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होती है? द रे दैट बाउंस बैक ऑन स्ट्राइकिंग सरफेस. वो रे जो कि सरफेस पर टकरा के वापस दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाए, उसे हम बाउंस बैक हो जाए, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे. नेक्स्ट है इसमें नॉर्मल रे. द परपेंडिकुलर ड्रॉ टू अ सरफेस. एक परपेंडिकुलर जो कि सरफेस पर हम ड्रॉ करते हैं उसे हम कहते हैं नॉर्मल रे. इसके आगे भी हैं कुछ टॉपिक्स, तो मैं अभी बताती हूँ आपको. इसके आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे, इट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. वो एंगल जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है उसे हम इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. इसको हम एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट है इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. The angle between the reflected ray and the normal ray is called the angle of reflection, और इसको हम एंगल R से रिप्रेजेंट करते हैं. प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन. प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? प्लेन वेयर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन अ सेम वे. मतलब एक ही प्लेन में इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, ये सारी चीज़ें एक ही प्लेन में अगर होती हैं उसको हम प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं. ठीक है. तो ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें नीचे प्लेन मिरर बना हुआ है, कोई रे इस पे इंसिडेंट हो रही है, लेफ्ट साइड में देखिएगा
लेफ्ट साइड में इंसिडेंट रे, इसको हम डायरेक्शन भी इसका शो करेंगे कि कौन सी इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है हमारा, जो कि नॉर्मल के साथ में है। और दूसरा, जब ये इंसिडेंट रे जब प्लेन ऑफ मिरर से टकराएगी तो स्ट्राइक होकर रिफ्लेक्ट होगी। इधर राइट साइड में रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल जो बीच में है उसके साथ में एंगल ऑफ रिफ्लेक्टर बन रहा है, और इंसिडेंट रे जो है उसके साथ में नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे हम। ठीक है, तो एंगल आई और एंगल आर ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए ना ये बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है। इसके आगे मैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ राइट इन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। आप इन सारी वीडियोस को जितनी मैंने दी हैं उन सबको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत अच्छे नोट्स हैं ये। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।